मजाक ना बना सके कि पापा की परी, वो सच में उड़ती है। जहाज़ उड़ाना था, चाहे वो जो भी जहाज़ हो, चाहे वो कमर्शियल हो या फाइटर हो, एयरफोर्स की हो, नेवी की हो। सुना है कि खेत तो सब कुछ बेच दिए। जी हो, बेच दिए बेटियों के लिए बेचे। उनको तो खेत बेचना पड़ गया, जमीन बेचनी पड़ी, लोन लेना पड़ा, सब लोग ने छोड़ दिया। मेरा भाई नहीं है तो मुझे कभी फील नहीं कराया मेरे घर वालों ने कि तुम्हारा भाई नहीं है, तो जो लड़का का भी प्यार है वो मुझे ही मिला है। खान सर से मिलने के बाद में कैसा लगा? और अभी भी मुझे सपना जैसा ही लग रहा, हकीकत नहीं लग रहा। और खान सर अपने आप में एक मोटिवेशन है। मैं जिनके वीडियोस देख के 10 सेकंड की वीडियोस देख के 10 घंटे पढ़ सकती हूँ, तो सोचिए जो उनको लाइव पढ़ रही हैं वो कितनी लकी और कितने लकी सारे लड़के। बेटे के कंपेयर में लोग बेटियों को कम पढ़ाना। बेटियों को इतना दबाया गया तो आज जाके वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एविएशन में आ गई। अगर सपोर्ट किया गया रहता तो पूरे वर्ल्ड की जहाज हमारी भारत की बेटियां चला रही होती। देखिए, एक कहावत आपने जरूर सुना होगा कि उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसलों से होता है। और इस बात को साबित करके दिखाई है बिहार के छपरा की बेटी, जिन्होंने पायलट बनके पूरे छपरा ही नहीं बल्कि बिहार का नाम रोशन की है। और इससे पहले भी इनका वीडियो आपने सोशल मीडिया पर बहुत देखा होगा। कहानी खासकर काफ़ी कहीं ना कहीं मोटिवेशनल है, क्योंकि इनके पिताजी जो है ज़मीन बेचकर किराना दुकान चलाकर बेटी को पढ़ाते हैं और इसके बाद में ये पायलट बन जाती है। और पायलट बनने के बाद पहली बार खान सर से मिलने पहुंची। सबसे पहले हम सर से बात करेंगे। सर, इनके कहानी को देखकर आपको कैसा लगा, क्योंकि कहानी काफ़ी मोटिवेशनल। बहुत मेहनत से ये लोग आगे बढ़े, इनके माता पिता का सेक्रीफाई है। और इतना मतलब समाज को देखते हुए भी, एक तो गर्ल्स एजुकेशन पे सब लोग विरोध करते हैं। और उसके बाद से एक अमूमन ऐसे मुस्लिम फैमिली में क्या है ना कि एजुकेशन थोड़ा कंपेरेटिवली उतना आगे नहीं, थोड़ा सा और होना चाहिए जितना वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत चैलेंज आ जाता है इसमें। और फीमेल को तो हर जगह होता है किसी भी एजुकेशन फील्ड में। खासकर देखा जाता है कि सर लड़कियों को बहुत कम समाज के लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं कि वो घर से बाहर जाके तैयारी करें। लड़कियां जब पढ़ने पर जाती हैं ना, सबसे पहले उनको समाज और परिवार के लोग ही उनको सपोर्ट करने के बजाय उनका पैर खींचते हैं। तो इस संघर्ष से यहाँ आके आई और इन लोगों ने काफ़ी चीज़ों को स्ट्रगल किया। अपने सामने, इनके सामने कोई एक एक्सीडेंट हो गया था जहाज़ का, जो जहाज़ क्रैश हो गई थी, तो वहाँ से तो कई लोग वापस आ जाते हैं, तो उसके बाद भी स्ट्रगल रहा। और हमारा कुछ क्लासेस था, जैसे कभी कभी हम लोग एविएशन पे बनाते रहते हैं यहाँ पे, तो इन लोग का भी कहना है कि सर अब यूपीएससी बीपीएससी नीट बहुत हुआ, अब एविएशन को भी सस्ता किया जाए। तो इन लोग की जो ग्राउंड क्लासेस की फ़ीस रहती है 1.5-2 लाख 2.5 लाख ऐसी फ़ीस रहती है। तो अब हम लोग का कोशिश है कि अब इन लोगों की भी जो कोर्सेज है वो महज जो 1.5-2 लाख है उसको 8-10 हज़ार तक लाया जा सके। प्रयास कर रहे हैं कि सर इन सारे चीज़ों का भी तैयारी कराया जाए, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई। बिल्कुल, इंडिया के बाहर जाना पड़ता है या फिर बहुत सारा चैलेंजिंग होना पड़ता है। बताइए 2 लाख रुपए फीस देख के तो 80% पॉपुलेशन जो है वो तो ऐसे पीछे हट जाएगी कि कहाँ से इतना लाएंगे। और सबके गार्जियन भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर घर ज़मीन उमीन बेचना पड़ जाएगा। इन लोगों को कम फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ा। तो हम लोग की कोशिश यही है कि जहाँ तक हम लोग से हो सके वो DGCA के जो क्लासेज है उसको प्रोवाइड करा सके, और जो भी बच्चा चाहे जहाँ कहीं भी है ऑनलाइन माध्यम से भी उसे पढ़ सके। और उसके बाद फ्लाइंग स्कूल के लिए तो जाना पड़ेगा, तो हम बिहार सरकार से भी आवेदन देंगे DGCA को भी कि हमें भी एक फ्लाइंग स्कूल का परमिशन दे। लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद लगता है कि हमको तो नहीं देगा लोग, पता नहीं क्यों हमसे क्या दुश्मनी रहती है गवर्नमेंट का, हमको नहीं देगा ये लोग। तो देखा जाएगा, दे दिया तो ठीक है, कोई सस्ते में भी फ्लाइंग कर सकता है। जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ताइबा अफरोज। आपका स्टोरी देखा गया, काफ़ी स्ट्रगल करके आप पायलट बनी हुई है। पायलट बन के आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना कि जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है, आपकी सक्सेस आपको मिल जाती है, तो उसके बाद से वो हर मेहनत, हर वो चीज़ एक अलग नज़र से आप उसको देखते हैं। तो मैंने भी उसी नज़र से देखा और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जो चीज़ मैं चाहती थी वो एट द एंड हो गया, तो बहुत खुशी है। आप ये भी बता रही थी कि काफ़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची, कितना संघर्ष हुआ, हम चाहेंगे कि बताइए। जी मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है एज़ कम्पेयर टू सारे स्टूडेंट से। तो मैं अभी 2 मिनट या 5 मिनट या 2 घंटे में भी उसको कंप्लीट नहीं करना चाहूँगी। लेकिन एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो हो गया तो फिर वो कम पड़ गया मेरे आगे, वो छोटी लगने लगी अब। लेकिन हाँ, स्ट्रगल मैंने बहुत किया और इस चीज़ यहाँ तक पहुँचने के लिए, बट एट द एंड मैं इस मुकाम पे आ गई। इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहिए? सबको पता है कि हर कामयाबी के पीछे माता पिता तो सबसे बड़े पिलर होते हैं, आपके बेस होते हैं। तो मेरे भी माता पिता सबसे बड़े बेस है। और अदरवाइज़ हर कामयाबी के पीछे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मोटिवेशन होता है आपका, जो आपको सपोर्ट करता है। आपके फ्रेंड्स होते हैं, लोकल गार्जियंस होते हैं, कुछ जो आपके इंस्ट्रक्टर है जो आपको ट्रेन करते पढ़ाते। तो मेरे भी कामयाबी के पीछे एक लंबी लिस्ट है। आप ये भी बता रहे थे कि पहले आपके पिताजी किराना दुकान चला रहे थे और इसके बाद भी ज़मीन बेचकर भी पिताजी पढ़ाया। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। वो पिताजी कहते हैं ना कि बच्चे हम उन्हीं के हैं, और करना था मुझे और मेरा शौक़ था, तो मेरे पिताजी ने उस चीज़ को कंप्लीट किया। तो बोला ये जो भी है तुम लोगों का ही, अब मैं इसको रखूँ तो या बेच के तुम लोगों में लगा दूँ। तो खासकर देखा जाता है कि आजकल समाज में बेटियों पर ध्यान घर के लोगों का कम होता है, बेटे के कंपेयर में। ज़्यादा लोग चाहते हैं कि बेटे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़े, फिर भी आपके घर परिवार के लोग पूरे तरीके से
जी बिल्कुल, मेरा भाई नहीं है तो मुझे कभी फ़ील नहीं करा है मेरे घर वालों ने कि तुम्हारा भाई नहीं है। तो जो लड़का का भी प्यार है वो मुझे ही मिला है। तो शायद मैं सबसे लकी लड़की हूँ कि मुझे दोनों प्यार मिला है, बेटी का भी और बेटे का भी। और जो दुनिया में ये सोचते हैं